2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 ये मेरा क्वेश्चन दे दिया है। तो देखिए हम क्या बोले, स्क्वायर वाला में क्या मिलता है, ए मिलता है, और x वाला में क्या मिलता है, बी, और c को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। यहाँ पे देखिए 2x² यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 होगा, ए बराबर यहाँ 2 हो जाएगा, और बी बराबर कितना होगा, यहाँ पे x तो कुछ नहीं है तो 1 देंगे, यहाँ पे x नहीं लिखेंगे, सिर्फ जो यानी कि ये कुछ नहीं है, x सिंपल x रहेगा तो 1 लिखेंगे। यहाँ अगर यहीं पे 2x रहता तो यहाँ पे 2 लिखते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ x इसलिए 1 लिखेंगे। ठीक है, और c बराबर हमारे पास कितना दे दिया, 6, लेकिन साइन क्या है, -6 है, तो c बराबर -6 हो जाएगा। तो इसमें क्या कहते हैं, मूल्य निकालना, मूल्य यानी कि द्विघात समीकरण में ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। तो मूल्य निकालना, क्या लिखेंगे, मूल्य, द्विघात समीकरण का मूल्य निकालना है, द्विघात समीकरण का मूल्य, मूल्य हम जिससे हम x से लिखते हैं, किसे लिखते हैं, x से लिखते हैं। तो x बराबर मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बट्टा 2। ये मेरा द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। ठीक है, चलिए हम मान पुट करते हैं। यहाँ पे देखिए b का मान मेरे पास कितना है, a1 दिया हुआ है, तो लेकिन साइन यहाँ पे क्या लगा है, माइनस लगा है, तो यानी कि माइनस माइनस, अब b की जगह क्या है, 1 जाएगा, प्लस माइनस b का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर -4 गुने a का मान मेरे पास कितना है 2 है, तो 2 फुट करेंगे, और गुने c का मान मेरे पास कितना है -6, तो c की जगह क्या जाएगा, -6 जाएगा, बाय 2 तो 2, और इन दोनों के बीच में क्या है, गुना है, तो a की जगह क्या जाएगा, 2 जाएगा, तो a बराबर यानी 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या -1 प्लस माइनस रूट अंडर हो गया। अब बताइए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, यानी कि एक का कितना भी स्क्वायर तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 ही होगा, यानी कि 1 हो जाएगा माइनस। अब बताइए ये भी माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 दूना 8, 8 का क्या पढ़ना है, 6 पढ़ना, 8 6 48, यानी कि 48, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना कितना होता है, 4 होता है, -1 प्लस माइनस रूट अंडर 48 एक कितना होता है 49 हो जाएगा बट्टा 4। अब क्या बोले, यानी कि -1 प्लस माइनस 49 कितना के स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर, ये रूट है ऊपर वाला पे, नीचा वाला पे रूट नहीं है, तो 49 कितना का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर है, 49 के लिए लिख सकते हैं 7 गुने 7 बट्टा 4। क्यों, यानी कि यहाँ के रूट पे 4 पे तो रूट नहीं है, 49 पे रूट है, तो 4 में 4 रहेगा। अब देखिए 2 गो में से वो निकल जाएगा, तो -1 प्लस माइनस एगो 7 बट्टा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। आइए देखिए अब यहाँ से आगे बढ़ते, देखिए हम क्या बोले, अगर प्लस माइनस में रहेगा तो पहले प्लस के लिए पहले धनात्मक क्रिया होता है, यानी कि पहले प्लस वाला को लेंगे, इसके बाद में माइनस वाला को लेंगे, तो हम प्लस वाला को लेंगे, इसका ऑलरेडी साइन क्या है, -1 है, इसका साइन है, अभी हम किस निकाल रहे हैं, प्लस वाला को ले रहे हैं, तो ये प्लस के साइन हो जाएगा, यहाँ पे कितना 7 बट्टा कितना 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा चलिए थोड़ा अच्छा समझ लेते हैं, समझ में आ गया, यानी कि लेंगे 4 तो 4 हो जाएगा। आप देखिए ये साइन क्या है, माइनस में है, और ये साइन क्या है, प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि प्लस माइनस माइनस, तो 1 - 7 बराबर, देखिए एक में से कितना घट रहा है, 7 घट रहा है, यानी कि छोटा में से बड़ा घटेगा, तो साइन के साइन माइनस में हो जाए, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाता है, तो एक में से 7 घटेगा तो -6 बट्टा कितना 4, तो काटेंगे, यानी दुकान में आता 6 2 तिया 6, और दुकान में 4 2 दूना 4, यानी एक में कितना निकला, -3 बट्टा 2 निकल गया। फिर आप किस में लेंगे, माइनस में, प्लस में तो ले लिए, आप किस में लेना, माइनस में लेना, तो देखिए -1, फिर इसका साइन भी माइनस में है, -7 बट्टा कितना 4। अब ये
माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन यहाँ पे जो बड़ा का साइन होगा वही होगा। देखिए यहाँ माइनस का भी 1 का भी साइन माइनस में है और 7 का भी साइन क्या है, माइनस में, लेकिन 1 और 7 में कोई कौन है, 7 है, तो 7 का साइन क्या है, माइनस है, तब क्या लेंगे, माइनस साइन लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 4, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, लेकिन साइन माइनस में हो जाएगा, कितना, -1 माइनस कितना, 7, ठीक है। तो क्या बोले, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन हो जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि जो बड़ा का साइन होता है वही साइन होता है। तो बड़ा का साइन मेरे पास कितना है, माइनस में, तो -7 और कितना 8 हो जाएगा, -8/4 हो जाएगा। बताइए 4 का में 8 आता है, तो 4 दूना 8, यानी कि 2, यानी कि कितना निकला, ये मूल हमारे पास कितना निकला, एगो निकला -3/2 -2,